है, किसका होता है और क्या सही में किसी का अपमान होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका किसी ने अपमान किया है तो क्या करें। जीवन में ऐसे कई बार होता है कि लोग हमारा अपमान करते हैं, हमें कुछ भी बोल के चले जाते हैं, बहुत सारे कड़वे शब्द सुनाते हैं। कई बार हम उनको उल्टा जवाब देते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हम उनको कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन उनकी कही हुई बातें हमारे मन में हमेशा रहती है, हमारे कान में वो गूंजती रहती है। तो आइए आज हम देखते हैं कि आखिर अपमान होता क्या है, कौन करता है, किसका होता है और क्या सही में किसी का अपमान होता है, और अगर हाँ तो फिर उससे हम कैसे डील करें। ये सब सारे सवालों के जवाब के लिए हम सुनते हैं पहले एक स्टोरी। ये स्टोरी है गौतम बुद्ध जी की। गौतम बुद्ध जी एक बार एक पेड़ के नीचे ध्यान करने के लिए बैठे थे। वो अपने ध्यान में बहुत ही मग्न थे। उतने में वहाँ पे एक व्यक्ति आता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो गौतम बुद्ध जी का बहुत अपमान करता है, उनको बहुत भरे बुरे शब्द बोलता है, उनको बहुत कड़वी बातें सुनाता है। गौतम बुद्ध जी सिर्फ अपनी आंखें खोलते और उसे देखते रहते हैं। कुछ टाइम बाद जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाता है, तब वो व्यक्ति गौतम बुद्ध जी को पूछता है, मैंने आपका इतना अपमान किया लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं बोला, आप इतने शांत कैसे। तो गौतम बुद्ध जी बोलते हैं कि क्योंकि मैंने आपका अपमान एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपने मुझे जो भी बोला वो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये सुन के वो व्यक्ति और आश्चर्यचकित होता है। वो कहता है ऐसे कैसे, मैंने जो भी बोला वो आपने सुना ना, आपके कानों में तो वो सारे शब्द पड़े। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि हाँ, लेकिन मैंने उसका स्वीकार ही नहीं किया। ऐसे तो हमारे कान में कितने सारे शब्द पड़ते हैं, लेकिन ऐसा हम सारी चीज़ों को तो एक्सेप्ट नहीं करते ना, हम वही चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं जो हमें एक्सेप्ट करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी के पास गिफ्ट देने जाओगे और उस व्यक्ति ने आपका गिफ्ट एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो किसके पास वापस जाएगा? देने वाले के पास। ये सुन के उस व्यक्ति की आंखें खुलती है, उसको समझ आता है कि गौतम बुद्ध जी ने उसे कितनी बड़ी शिक्षा दी है। उसका अहंकार टूट जाता है और वो गौतम बुद्ध जी की शरणों में आ जाता है। ये हुई गौतम बुद्ध जी की कहानी। वो स्पिरिचुअली इतने एनलाइटेंड थे कि उन्होंने इस सिचुएशन को अच्छे से डील किया। उनमें उतनी साधना थी, इसीलिए वो ऐसे सिचुएशन को शांति से डील कर पाए। लेकिन हम कैसे करें, हम तो उतने स्पिरिचुअली एनलाइटेंड नहीं है, और हमारे साथ तो बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि कभी कभी हमें बोलना पड़ता है, कभी कभी हमें चुप रहना पड़ता है। लेकिन दोनों सिचुएशंस की वजह से हमारे मेंटल हेल्थ पे असर ज़रूर पड़ता है। तो आइए आज हम देखते हैं कि हम अपने अपमान का कैसे बदला लें। 3 चीज़ें करके। नंबर 1, जैसे गौतम बुद्ध जी ने किया, उस अपमान को एक्सेप्ट ही ना करो। अब हम उसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको खाने में या फिर किसी भी चीज़ की जब भी एलर्जी होती है, आप कितना ध्यान रखते हो? आप क्या बोलते हो बार बार कि अरे मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, मैं तो ये चीज़ नहीं खा सकता, मुझे यहाँ जाने से एलर्जी है, मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है। तो अपने आप को कितना कवर अप करके जाते हो कि उसकी वजह से आपको कोई तकलीफ़ ना हो। क्योंकि हमें शारीरिक पेन दिखता है, फिज़िकल पेन दिखता है, या फिर हम उससे जा चुके होते हैं, हम उसको महसूस कर सकते हैं। मेंटल पेन या फिर दिल का दर्द जो होता है वो दिखने में टाइम लगता है, या फिर उसका असर हमारी बॉडी पे होने में भी टाइम लगता है, इसीलिए हम उसको जल्दी फील नहीं कर पाते हैं, पर वो होता ज़रूर है। सो जैसे आप अपने खाने का ध्यान रखते हो, जैसे आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो, वैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हो, वैसे आप अपने मन का भी ध्यान रख सकते हो। जैसे आप बोलते हो कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है तो मैं ये नहीं खाऊंगी। कोई भी अगर फूड आइटम आपके सामने आता है, आपको दिखता भी नहीं है कि उसमें वो चीज़ है भी या नहीं, फिर भी आप पूछते हो, आप पहले से ही पूछते हो ना। आप वेट नहीं करते खाने का और फिर रिएक्शन का, आप पहले से ही पूछते हो कि इसमें वो चीज़ तो नहीं है जिससे मुझे एलर्जी हो। सिमिलरली, जब भी आपको पता चले कि आप ऐसे किसी सिचुएशंस में जाने वाले हो, या फिर सामने वाला आपको कुछ बोलना शुरू करे, उसी टाइम पे आप अपने आप को बोलना कि मुझे ऐसी बातों से एलर्जी है, मुझे ऐसी बातें सुनने से एलर्जी है। धीरे धीरे आपका ब्रेन भी ये एक्सेप्ट करेगा और आपको पहले ही अलर्ट करेगा। आप देखना ये करके, जैसे जैसे अभी आपको पता चला है, फिजिकली हमें दिखता है ना कौन सी चीज़ों का एलर्जी है, तो वो ब्रेन जल्दी उस पर एक्शन करता है। लेकिन मेंटल चीज़ें जो होती है, मतलब जो भी मानसिक
मानसिक तौर पे जब आप कोई चीज़ें ठीक करने की कोशिश करते हो, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे थॉट्स जुड़े होते हैं, बहुत सारी भावनाएं जुड़ी होती है, तो वो ठीक होने में टाइम लगता है, लेकिन उसका असर ज़रूर होता है। आप हमेशा कोई भी सिचुएशन में जाने से पहले, जब भी आपको पता हो कि एक सिचुएशन बिगड़ रही है या फिर अभी आपका अपमान हो रहा है, होना शुरू हुआ है, कोई आपको एक हाथ टॉन्ट मार रहा है, तो चीज़ें धीरे धीरे शुरू होती है, राइट। उसी टाइम पे आप अपने आप को बोलना शुरू करिए कि मुझे ऐसी बातों से एलर्जी है, ऐसी बातें सुनना मेरे लिए अच्छा नहीं है। धीरे 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 आपका ब्रेन भी वो एक्सेप्ट करेगा। और एक एग्जांपल देती हूँ, कोई कोई लोगों को पानी से डर लगता है, तो आपका ब्रेन आपको तब नहीं बताता जब आप पानी में डूब चुके होते हो कि आपको वहाँ नहीं जाना है, राइट। आपको वो पहले से अलर्ट करता है। जब भी आप पानी के पास पास जाते हो, आपका ब्रेन आपको ऑलरेडी अलर्ट करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी एक्टिव होता है, वो आपको बोलने लगता है कि वहाँ मत जाना, वहाँ तुम्हें जाने से धोखा है, वहाँ मत जाना, वहाँ जाने से धोखा है, राइट। वैसे ही, या फिर आपके मन में डर ऑलरेडी पैदा होता है कि नहीं नहीं, मुझे पानी में नहीं जाना है, मुझे पानी से डर लगता है, क्योंकि आपको पता होता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। सिमिलरली, आप जैसे जैसे अपने आप ब्रेन को ट्रेन करोगे कि मुझे ऐसी बातों से एलर्जी है, मुझे ऐसी बातें सुननी नहीं है, ये मेरे दिमाग के लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे मानसिक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये मेरी मेंटल पीस के लिए नहीं है, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन ही आपको हेल्प करेगा ऐसे सिचुएशन में जाने से। और अगर आप गए भी, तब भी वो आपको हेल्प करेगा उससे बाहर आने के लिए। याद रखना, रोज़ सुबह उठ के बोलना कि मुझे ऐसी सारी बातों से एलर्जी है। नंबर 2, कई बार ऐसे भी होता है कि हम किसी किसी अपमान का जवाब नहीं दे पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई घरों में ऐसे होता है, कहीं आप कोई चीज़ नहीं बोल पाते हो, या फिर कोई आपका अपमान कर रहा है पर आप उसका जवाब नहीं दे पाते हो, या फिर ऑफिस में बॉस होता है, वो अपने उसके नीचे जो काम कर रहे होते हैं उनको कुछ बोलता है, तो वो भी उसका जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि नौकरी सबको इम्पोर्टेंट है, घर में सबको इकट्ठे रहना है, तो फिर हम कई कई बार ऐसा अपमान सहन कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे मन में ज़रूर रहता है कि इन्होंने मुझे ऐसे बोला है, और वो मन ही मन हमें खाता रहता है, हमें दुख दर्द देता रहता है। ऐसे सिचुएशन में क्या करें? आप वो सारा गुस्सा, जो भी आप उनको बोलना चाहते थे, वो एक बार किसी मिरर के सामने जाके खड़े होके बोलिए, या फिर एक कोई कोने में जाके बोलिए, या फिर बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप लिखिए और फिर उन पत्तों को फाड़ दीजिए। आपको लिखने से आपका सारा गुस्सा निकल जाएगा और आप बहुत ही रिलीफ महसूस करेंगे। और दूसरा पॉइंट, ध्यान देना, जब आपको गुस्सा आता है तब आपकी एनर्जी कितनी ज़्यादा होती है। आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। उस एनर्जी को आप किसी ऐसी जगह पे लगाइए जिससे आपकी ग्रोथ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हार्ड वर्क कीजिए। अगर ऑफिस की बात है तो आप ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा काम पे फोकस्ड कीजिए कि आपको उससे कुछ अच्छा बेनिफिट हो। भले ही उस मैनेजर के साथ नहीं होगा, पर जब आप कंपनी चेंज करेंगे या फिर आपकी पर्सनल ग्रोथ पे आपको ज़रूर हेल्प होगा। घर में अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जब आप उनको जवाब नहीं दे पा रहे, तो वो ध्यान आप अपनी खुद के डेवलपमेंट पे लगाना कि आप कैसे बेहतर बन सकते हो। जितना आपके अंदर से वो गुस्सा बाहर जाएगा, पर किसी को हर्ट भी नहीं होगा और आप भी रिलीफ महसूस करेंगे, आपके रिश्ते बचे रहेंगे, तब कुछ दिन बाद आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलना ज़रूर शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं ना, वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट द सक्सेस मेक सम नॉइज। एंड नंबर 3, ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लगेगी, पर आपके काम ज़रूर आएगी। कितनी बार ऐसे होता है कि हमें हमारे अंदर की कमियां पता होती है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता जब वो सामने वाला हमें सुनाता है। तो कई कई बार हमारा अपमान हम खुद ही महसूस करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि वो कमियां हमें हैं। इसीलिए जब वो सामने वाला बोलता है तो हमें बुरा लगता है। तो बगैर उसको जवाब दिए आप उन कमियों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। उसको जवाब दे के कोई फ़ायदा नहीं है, उससे जो बोलना है वो बोलता ही रहेगा, लेकिन आप उन कमियों को पूरी करने की कोशिश करिएगा। देखिए, आपके सामने आपके साथ और भी लोग होंगे जो आते हैं, आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, मुंह पे आपकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से कभी आपकी ग्रोथ हुई है? कभी नहीं हुई। ना ही उन लोगों को आपकी ग्रोथ से फ़र्क पड़ता है, ना ही उन लोगों को आपकी हार से फ़र्क पड़ता है। वो सिर्फ आएंगे और आपसे मीठी मीठी बातें करके चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे
जो आपको थोड़ा सा चुभनी हुई बातें बोलेंगे, लेकिन उसका आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। देखना आप मोस्टली जितने भी सक्सेसफुल पीपल है, देखना उन्होंने कभी भी क्रिटिसिज्म को गलत तरीके से नहीं लिया है। उन्होंने हमेशा क्रिटिसिज्म को अच्छे तरीके से लिया और अपनी सारी एनर्जी अपने आप को डेवलप करने में ही लगाई है। उसी का रिजल्ट है कि आज वो सक्सेसफुल है। तो फिर अब देखते हैं कि आखिर अपमान होता क्या है। अपमान एक ऐसी भावना है जो करने वाले को श्रेष्ठत्व का अनुभव देती है, इसीलिए लोगों का अपमान करते हैं। जो भी अपमान कर रहा होता है उसको हमेशा यही दिखाना होता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मैं पावरफुल हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूँ। नंबर 2, अपमान होता किसका है? जो एक्सेप्ट करता है। अगर किसी ने कोई चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं की तो वो कहाँ जाती है? हवा में। तो अपमान सिर्फ उसी का हो सकता है जो मान लेता है कि उसका अपमान है। अगर वो माने ही नहीं तो उसका अपमान होगा ही नहीं। एंड नंबर 3, कौन करता है अपमान? अपमान वही करता है जो अंदर से बहुत ही खाली होता है, जिसमें बहुत डर होता है, जिसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है। वही इंसान दूसरे का अपमान करता है। और चौथा, क्या सही में किसी का अपमान होता है? जैसे +1 -1 0 बन जाता है। कहाँ रहा वो 1, कहाँ रहा वो एक अंक? कहीं नहीं रहा, राइट? वो तो ज़ीरो बन गया। सिमिलरली जैसे ही किसी ने आपको कुछ बोला, आपने लिया ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो कहाँ गया? या फिर अगर किसी ने कुछ लिया और आपने कहीं और आपकी ग्रोथ के लिए लगा दिया तो वो आपके पास बचा ही नहीं, आपसे तो वो चला गया, राइट? आपके पास तो सिर्फ शून्य बचा। तो इसी प्रकार अगर हम अपने अंदर की एंगर, जेलसी, लालच, अहंकार को ज़ीरो में बदल देंगे, शून्य बना देंगे, तो इस शून्य से नए जीवन का निर्माण हो सकता है, जो बहुत ही खूबसूरत होगा, जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्यार होगा, जिसमें दूसरों के लिए रिस्पेक्ट होगी और दूसरे भी आपके रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे। आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू। बाय।